अभी तक हम लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारे कुछ हम लोगों ने समझ लिए। अभी अभी और भी लोग जुड़ने बाकी हैं। तो मार्केट में हम लोगों ने लगभग लगभग जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सेटअप के, वो सारे हम लोगों ने समझ लिए हैं। अभी हम लोग उसमें जो भी ऐड ऑन करनी है टू W2 में, यानी कि जो वर्कशॉप में आप लोग है उसमें, एक मिनट थोड़ा बैक एंड, हाँ जी, FBG और हाँ, आज हम लोग जो कंसेप्ट समझने वाले हैं वो फिबोनाची पे बेस्ड है। फिबोनाची आप लोगों ने इस्तेमाल किया है कभी भी? जरूर किया होगा, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर टूल है। और हम लोग बस अपने सिस्टम में इसको ऐड करने वाले हैं। और जिन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है उनके लिए मुझे बेसिक लेवल से बतानी होगी, और जिन्होंने इस्तेमाल किया है चैट बॉक्स में प्लीज़ यस या नो में आंसर दे सकते हैं। तो मुझे एक व्यू मिल जाएगा कि कितनी डिटेलें मुझे जाननी है। चैट बॉक्स में आप रिप्लाई में डाल सकते हैं फिबोनाची आपको पता है, फिबो के बारे में आपने जाना है, जानते हैं आप लोग? नॉट यूज, ओके, सॉरी, इट इज फिबो। ओके, लगभग लगभग लोग जो हैं फिबोनाची के बारे में नहीं जानते। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। अभी क्या करना है अपने को, लेफ्ट साइड में जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है, और थर्ड वाली जो आइकन बटन है ना, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहली जो ऑप्शन मिलेगी फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये आपके सामने आएगी। ठीक है, इस टूल को जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाली इस तरह की आएगी। अब इसमें क्या है, आप अगर अपने चार्ट पे, लैपटॉप पे, सिस्टम पे आप हैं, तो इस तरह के आप ड्रॉ करके अगर देखेंगे तो ये चीजें, ये सेटिंग, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, स्केल जो दिख रही है, इस तरह की स्केल उसमें नहीं होगी, ये आपको कस्टमाइज करनी होगी। तो कस्टमाइज करने के लिए आपको क्या करना है, इस वाले पे डबल क्लिक करना है। ठीक है, जो भी प्लॉटिंग की है, मार्किंग करी है, उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली नंबर्स इनपुट के ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। आपको इसके जैसा अपने सिस्टम में, अपने सॉफ्टवेयर में, अपने एप्लीकेशन में पुट करना है। ठीक है, जब आपका हो जाए तो अपने फिर कंटिन्यू करेंगे। चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हो मुझे कि हाँ हो गया, तो फिर अपने कंटिन्यू करेंगे। मैं वापस से ले आता हूँ, सॉरी। हाँ जी, सिस्टम में लगा लिया आप लोगों ने? अपने सिस्टम में, लैपटॉप पे आपको सेट करना है उस चीज़ को। अगर आप सेट कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर बाकी की बाद में कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप आराम से, मतलब अभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आराम से आप पूछ सकते हैं, और बाद में आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। तो आपको सिस्टम को सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद फिर अपने कंटिन्यू करेंगे आगे।
हो गया सबों का? यस सर। हाँ जी। और सभी का? सर कलर से ही सेम रखना है। कलर से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो कलर है, इसमें आप देखेंगे ना कि जो कलर, अगर सेम कलर भी रखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि इस कलर में कुछ सेटिंग ऐसी करी गई है कि आप आसानी से टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड कर पाएंगे। ओके सर। ओके, डन सभी का? मारुति भाई आपका बाकी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है? सर कलर सेट हो रहा है सर। हो गया। हो गया ना? यस। हाँ जी। और किन्हीं का जो जिनका नहीं हो पाया है? विपिन भाई आपका हो गया? जितेंद्र भाई आपका हो गया? ध्रुव कुमार? डन विद हिम। हो गया ना? सर एक डाउट है। वॉइस कट रही है। सर एक डाउट है, हाँ जी। 0.54 का कलर क्या है सर? कलर ग्रीन है। डार्क ग्रीन है 0.5। हाँ, एक मिनट, आप देख पा रहे? यस सर। 0.54 का जो कलर है वो लाइट ग्रीन है। लाइट ग्रीन। हाँ जी। 4 5 का डीप ग्रीन है। ठीक है। अभी हम लोगों ने जो मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा है, जिसमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर पढ़ा है ना, तो उसमें हमें क्या करना है, ये फिबोनाची टूल आपको तब लगाना है जब मार्केट की डायरेक्शन आपको पता है। और मार्केट की डायरेक्शन आपको तब कब पता होगी, जब आप मार्केट स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप इस्तेमाल करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन पता है तो ही आपको फिबोनाची लगाना है। और इसके जो टूल है, फिबोनाची का ये टूल जो मैंने जो सेटिंग जो दी है, इसके अंदर सारे जो नंबर्स हैं वो 9 के मल्टीपल हैं। 9 के मल्टीपल है, यानी कि 2 7 होगा, 1 8 होगा, 3 6 होगा, 5 4 होगा, 45 होगा, 72 होगा, इस तरह से। तो हम लोग इसे याद रखने के लिए, इस कस्टमाइज सेटिंग को याद रखने के लिए फिबो 9 के नाम से जानते हैं अपने ग्रुप में। अपने जो वर्कशॉप है उसमें मैं हमेशा फिबो 9 के नाम से इसे इंडिकेट करता हूँ, क्योंकि इसमें हमने सेटिंग जो है थोड़ी सी चेंज करी है। अभी आप देखोगे इधर में कि मार्केट ने एक ब्रेकअप, सॉरी, चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया। चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया। चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाने के बाद मार्केट जो है, ये क्लियर हो गया कि मार्केट अपसाइड जा सकता है, संभावना है, चांसेस है ऊपर जाने की। ऊपर जाने की चांसेस है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी उसके बाद तुरंत में हमें स्विंग लो देखना है, क्योंकि मार्केट जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हमें स्विंग लो से काफी कुछ काम रहेगा। तो हमें दो स्विंग लो दिख रहे हैं, एक तो इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, ठीक है।
इधर वाली स्विंग लो का कोई काम नहीं है, क्योंकि इसके नीचे भी एक स्विंग बन चुकी है, तो इस वाले स्विंग को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि इसकी इस लो की भी एक लो बन चुकी है ना। तो ये वाली स्विंग लो हमारे काम की है, उसके बाद ये वाली स्विंग लो हमारे काम की है। उसके बाद हमें करना क्या है, स्विंग लो मिलने के बाद स्विंग लो स्विंग हाई में कोई प्रॉब्लम की नहीं को भी, हम लोग 3 कैंडल पैटर्न समझ चुके हैं पहले ही। स्विंग हाई स्विंग लो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। ये वाली हमारी स्विंग लो हो गई, ये हमारी स्विंग हाई हो गई। हमें क्या करना है, इस वाले स्विंग से लेकर इस वाले स्विंग तक फिबोनाची ड्रॉ करना है, ठीक है। फिबोनाची ड्रॉ करना है और हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। ये फिबोनाची कब इस्तेमाल करना है, जब मार्केट की डायरेक्शन आपको पता है। और मार्केट की डायरेक्शन पता करने के लिए आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और स्विंग हाई और स्विंग लो पता करने के लिए हमें 3 कैंडल पैटर्न जो है, जो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया है, वो आपको इधर में इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। अभी आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जो हमने स्विंग हाई मार्क किया है, ठीक है, जो स्विंग हाई मार्क किया है, उस लेवल पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेने के बाद, ये थोड़ी सी मैंने इधर में थोड़ी गलती किया है, मतलब गलती से मैंने पॉइंट जो है ऊपर थोड़ा 1 मिनट इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये मैग्नेट हटाना पड़ेगा। और ये देखो, ये मैंने अभी सही से मार्किंग कर दी है, अपनी एडजस्टमेंट जो करनी थी वो कर दिया। अभी आप देखोगे बिल्कुल ध्यान से, और ये जो है मैं बिल्कुल पहले से प्लान करके कुछ भी नहीं बताता हूँ, है ना। मेरी टॉपिक क्लियर रहती है कि मुझे क्या बताना है, किस टॉपिक पे बात करना है, लेकिन मैं कभी भी चार्ट का सिलेक्शन पहले से नहीं करता कि मुझे इसी पार्ट पे बताना है। जो मेरे सामने होता है उस पे ही मैं मार्किंग करता हूँ। और ये जो चार्ट है, आपके सामने है, इसमें आप देखो कि मार्केट अपसाइड गया, रिट्रेसमेंट लिया, और इसने 45 जो लेवल है ना उस पे सपोर्ट लिया। देख पा रहे, यानी कि पहले से हमें पता है, पहले से मालूम है कि मार्केट अपसाइड जा रहा है, मार्केट अपसाइड जाएगा। इसमें एक चीज और है जो थोड़ी सी क्लियर करनी जरूरी है। मार्केट ने ये वाली जो हमने मार्किंग करी है अभी, ये वाली जो हमने मार्किंग करी है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तो है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें नीचे के साइड भी मिला हुआ है पहले से। अब ये चीजें कब क्लियर हुई, जब हमने थोड़ा चीजों को जूम किया, ठीक है। ये भी आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। एक चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है डाउन साइड में हमें दिख रहा है। अब इस डाउन साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमारा जो है अप साइड जो है बुलिश जो पैटर्न है वो कंफर्म हो रहा है। उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप आप देख पाएंगे। इस फेयर वैल्यू गैप और एक दूसरी फेयर वैल्यू गैप भी इधर बनी है, दो फेयर वैल्यू गैप बनी है। दोनों की अगर मार्किंग हम लोग करें तो मार्केट इस तरीके से आपको दिखेगी। और नीचे की जो फेयर वैल्यू गैप है जिसके पास मार्केट आई नहीं है, ठीक है, मार्केट ने ऊपर वाली फेयर वैल्यू ऐप के पास ही आकर प्लेस ऑर्डर दे दिया, मतलब आपके जो भी ऑर्डर होने थे, पंच होने थे, उधर ही हो गए। लेकिन काम की बात है कि हम लोग अभी फेवो फेवो 9 की बात कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ फिबोनाची के बारे में समझना चाहते हैं इस सेशन में, कि फिबोनाची का इस्तेमाल हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो आपको ये दिख रहा है कि कितनी एक्यूरेसी से मार्केट ने इस वाले स्विंग की रिट्रेसमेंट दी है, और वो रिट्रेसमेंट है 45। अब 45 के बाद जो अगला जो हमारा एक्सटेंशन है, आप देख पाएंगे ऊपर हमने एक एक्सटेंशन ड्रॉ कर रखा है, माइनस -54, ठीक है, सॉरी -45। ये वाली आप देख पाएंगे इधर में -54 और 45 के आसपास का एक लेवल है। मैं थोड़ा राइट कर देता हूँ, लेफ्ट कर देता हूँ इसको, तो आप देख पाएंगे मार्केट ने इस वाले 45, पॉजिटिव 45 से लेकर -45 तक का एक टारगेट टारगेट बनाया है। देख पा रहे, हाँ जी। ठीक है। यानी कि ये जो फिबोनाची है इस तरीके से काम करता है। और अगर आपने सही से मार्किंग करी, सही टाइम पे मार्किंग करी, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये टारगेट बताता है, कहाँ पे एंट्री लेना है,
और कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अब इसमें अगर हमने एंट्री की होती तो हमारी जो एंट्री है लगभग लगभग इधर में होती, जबकि हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे एंट्री नहीं लेने वाले, लोअर टाइम फ्रेम लेने वाले। बट एक कैलकुलेशन के लिए मैंने सिर्फ मार्किंग करी है कि अगर हमने इधर में कहीं पे एंट्री की होती तो टारगेट हमारा लगभग लगभग 10x के आसपास का टारगेट है। जबकि ये आसानी से अचीव नहीं करना मुश्किल है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेड होंगे और उस ट्रेड को हम लोग आने वाले सेशन में समझेंगे। तो आप लोग को तुरंत ही नोट बना लेना है, नोट्स कर लेने हैं जो चीज़ मैंने अभी बताई आपको। और मुझे इस तरह के एक स्क्रीनशॉट आप मुझे ग्रुप में शेयर करिए। और किन्हीं को ऐसा है कि वापस से समझाने की जरूरत पड़ रही है, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं वापस से रिपीट कर सकता हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। सबसे पहले हमें मार्केट की डायरेक्शन चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर सबसे पहले चाहिए, जिसके अंदर हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर या पीओएस ये हम लोग पता कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, स्विंग लो, स्विंग लो मार्क करनी है, स्विंग लो और स्विंग हाई ये दोनों मार्क करनी है। और उसके बेसिस पे हम लोग को फिबोनाची ड्रॉ करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट। सो यानी एंट्री मार्केट हमेशा डायरेक्शन। हाँ जी। एंट्री हमेशा 45 में होगी। नहीं, हमेशा एंट्री 45 में नहीं होगी। एंट्री जो ओके। है कभी 45 में होगी, कभी 54 में होगी, कभी 72 पे होगी, कभी 81 पे होगी। ओके। ओके। ठीक है, तो ये सब इन सब सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज जी। कुछ कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो मैं डिस्कस करूंगा कल के, सॉरी नेक्स्ट सेशन में, जो भी कभी सेशन हो तो उसमें हम लोग इसके एडवांस यूज समझेंगे। तो ये टोटल जो टॉपिक है 2 सेशन में होने वाला है, खत्म होने वाला है। ओके। ओके। हाँ जी। सर मेरा अभी 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 हमने जो लास्ट सेशंस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझी थी, बहुत बेसिक लेवल से समझी थी, और काफी उस समय हमें ये नहीं लग रहा होगा कि क्या इसका इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन आप देख पाओगे कि स्विंग हाई और स्विंग लो, 3 कैंडल पैटर्न और मार्केट स्ट्रक्चर सारी चीजें जो है एक जगह पे अभी यूज हो गई। और अभी हमारे पास एक पूरा का पूरा ट्रेडिंग सेटअप है। यानी ट्रेडिंग सेटअप का मतलब है कि इसके अंदर आपके टारगेट भी मिल रहे हैं, आप एंट्री भी डिसाइड कर पा रहे हैं, मार्केट डायरेक्शन भी आपको दिख रही है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे पार्ट में मैं चीज़ों को कवर करता चला जाऊंगा। और जब चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, कंपोनेंट सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो सबसे लास्ट में जब भी वो सेटअप बतानी होगी तो सारी चीज़ों को मैं कंबाइन भी कर दूंगा। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे थे बीच में। सर कैन यू रिपीट सर? मेरे को फिब में टूल में जो परसेंटेज दिखता नहीं, वो पॉइंट्स में दिख रहा है सर। अच्छा, पॉइंट्स में दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं, मैं सेटिंग लेफ्ट साइड बताता में हूँ। दिख रहा है, राइट साइड में नहीं है। हाँ देखो, इधर आपको इधर जाना है, नीचे जाओ, सारी लेवल सही किया आपने, हाँ किया है हाँ, ना? ऐसा ऐसा किया सर। हाँ ठीक है, आपको जाना है नीचे में, देखो लेबल्स है, लेबल्स के अंदर आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है। लेबल्स के अंदर में जाकर परसेंट का ऑप्शन होगा, वैल्यू, परसेंट, परसेंट्स। ओके। एंड ऑल्सो डार्क कलर में सर, वो बैकग्राउंड में क्या करना? बैकग्राउंड में, अच्छा बैकग्राउंड एक्चुअल में आप बिल्कुल क्लीन रख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड मैंने बहुत ही लाइट रखा है, बहुत ही लाइट, शायद 5 या 6% का बैकग्राउंड है। ओके सर। मिडिल है, सेंटर हाँ है। देखो, अभी अभी मैंने जो रखी है ना, बिल्कुल लाइट रखी है। ओके सर। हाँ, आप हटा भी सकते हैं, उसकी जो जरूरत नहीं है, आप इस तरह से हटा भी सकते हैं उसके। ओके सर। अच्छा, परसेंटेज हो गया ना आपका, सेट हो गया हाँ ना? हो गए सर, हो गए सर। ओके, तो आप लोग थोड़ा जल्दी करके अपने को एक स्क्रीनशॉट आप भेजिए, किसी भी पेयर का, किसी भी टाइम फ्रेम का चलेगा। और डायरेक्शन आपको सही से डिसाइड करना है, और जो सिंक पॉइंट्स है वो सही डिसाइड करने हैं। अभी आपको ये सोचना नहीं है कि हमारी एंट्री 45 पे हो रही है, 72 पे हो रही है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे कैसे होती है। ये तो मैं सिंपल एक चीज बताया कि 45 पे एंट्री करने के बाद आप 45 -45 पे टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपके चार्ट का इंतजार कर रहा हूँ अपने ग्रुप में। आप लोग चार्ट शेयर करिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। और जिन जो ऐसे हैं जो सवाल नहीं कर रहे हैं,
उनको मैं बोलना चाहता हूँ, सवाल करिए, मुझसे क्वेश्चन करिए। और आप लोग जो भी अभी मैंने वर्क दिया स्क्रीनशॉट शेयर करने का, तो वो प्लीज़ स्क्रीनशॉट शेयर करिए ग्रुप में। लाइव सेशन का ये फायदा है, इसका फायदा सबों को उठाना चाहिए। क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, लेकिन आपके सवालों का जवाब देने के लिए फिर मुझे वापस कांटेक्ट आप करेंगे तभी हो पाएगी ना।
सर आप कुछ बोल रहे हो क्या? हेलो। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो। ओहो। हाँ, अभी आ रही है। हाँ अभी आई, हाँ आवाज आई। ओके, चलो मैं वापस से रिपीट करता हूँ। मैंने ये बताया कि अभी हमने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर में मार्क किया, तो ये हमें बता रहा है कि मार्केट जो है अपसाइड में है। अपसाइड में है। अभी दूसरा काम हम लोगों को करना है कि मार्केट की, दूसरा काम ये करना है कि मार्केट की स्विंग हाई और स्विंग लो अपने को निकालनी। ये अपना हो गया स्विंग लो, और ये हमने मार्क करी स्विंग हाई। इन स्विंग हाई और स्विंग लो के हेल्प से हमें क्या करना है, एंट्री डिसाइड करना है। जैसा कि पहले वाले जब सेटअप बनी थी उसमें मैंने एंट्री बताई थी 45 और 54। जैसा कि मैंने बहुत सारे प्रीवियस सेशन में भी बताया है कि हायर टाइम फ्रेम पे जब हमारी एंट्री सेटअप बनती है, तो एंट्री करने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन चाहिए। तो इस जगह पे आप देखेंगे कि मार्केट ने कहीं से कोई सपोर्ट अगर नहीं लिया हो लोअर टाइम फ्रेम पे, तो हमारी एंट्री इधर में बन नहीं रही है। मार्केट कहाँ आता है, मार्केट 72 पे आता है। मार्केट 72 पे आता है और मार्केट 81 पे आता है। दोनों जगह पे आकर मार्केट ने आपको बाई करने का मौका दिया है। अभी थोड़ी सी अगर फिबोनाची को एडजस्ट करें, जो कि थोड़ा सा एडजस्ट हो सकता है, ऊपर के साइड भी और नीचे के साइड भी। तो अभी अब हमें करना क्या है कि जब हम लोग 72 की जो एंट्री करेंगे, है ना, जब भी आप इस तरह के ट्रेड आप लेते हैं फिबोनाइन के हेल्प से, तो आपको अपने एंट्री को, अपने टारगेट, अपने लॉट साइज को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। और अगर आपने 72 पे एंट्री लिया, 72 पे एंट्री लिया, तो आपकी जो स्टॉप लॉस रहेगी वो रहेगी 90 की, 90% की। ठीक है। और अगर आपने एंट्री 81 पे लिया, तो आपकी स्टॉप लॉस जो रहेगी 100 की रहेगी। ठीक है। कलर कोडिंग जो किया गया है ना, कलर आपको देख रहे होंगे, कलर मैंने दो अलग अलग रखे हैं। उसका मतलब आपको अभी ये चीज से समझ में आ जाएगी कि 72 पे एंट्री जो लिया उसकी स्टॉप लॉस 90 रखा है, जिसकी एंट्री 81 पे लिया उसकी स्टॉप लॉस 100 रखा है। 72 वाली जो है, 72 के जो टारगेट है वो रहेगी 18%। और जिसकी एंट्री 81 पे हुई है उसकी टारगेट रहेगी 27%। ठीक है। यानी एक सेटअप पे हम लोग पैरेलल दो ट्रेड पंच करने वाले हैं। ठीक है। ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट को मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। तो आपके इसमें जो भी ट्रेड जाएंगे ना, उसकी परसेंटेज जो रहेगी, विनिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छी रहेगी। और अगर आपने इस तरह के एक दो महीने में अगर एक दो सेटअप भी निकाल लिए, तो इसमें काफ़ी बड़ी टारगेट आपको मिलेगी। क्योंकि ये डेली का चार्ट मैंने दिखाया है, इसे हम लोग 1 घंटे में, 15 मिनट में, 5 मिनट में जब ट्रेड करेंगे, तो सेम सेटअप पे मल्टीपल ट्रेड मिलेंगे। ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, और सभी का रिप्लाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक को भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं रिपीट करूंगा। अगर आप लोगों को सारा कुछ ओके है तो ही आगे बढ़ेंगे। बस इसमें इतना ही करना है कि जो भी सेटअप आपके पास बन रहे हैं, अगर वो सेटअप, अगर वो प्राइस प्राइस अगर 70 to 81 को टच करती है, अगर 45-54 से अगर रिवर्स हो गई, तब तो कोई उसमें टेक्निक लगाना ही नहीं है। उस पर बस आपको एंट्री करने की मौके अगर मिल रहे हैं तो आपको एंट्री कर लेना है। अगर मार्केट 72 और 81 के आसपास आता है, तो दो दो टोटल आपको दो एंट्री करनी है, और दोनों एंट्री का स्टॉप लॉस टारगेट मैंने बता दिया। ओके। सर यहाँ पे 45 या 54 में एंट्री होती है तो टारगेट क्या रखना है इसमें की? हाँ जी। अगर ये वाली एंट्री अगर होती है, अगर आपने 45 और
आप ये 0% देख रहे हैं, जी 0% की पहली टारगेट रहेगी, ओके और सेकेंड टारगेट जो है 27 की रहेगी, -27। ओके ओके थैंक ठीक है। और उसके बाद अगर आपकी एंट्री 45 सॉरी 45 पे एंट्री जब हुई, उसकी टारगेट आपने 0% रख ली, और अगर आपकी एंट्री अगर इसमें हमेशा 3x मिलता है, हमेशा 3x मिलता है, कभी कभी कुछ ऐसा रहेगा कि कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मार्केट तो ऐसा चलता नहीं है, तो मिनिमम आपको 3x पे अपने टारगेट को सेट कर लेना है। दूसरे केस में अगर एंट्री 45 पे मिलती है, तो जो 45 और 54 के बीच में डिफरेंस है ना, वो जी डिफरेंस ही आपको स्टॉप लॉस के रूप में नीचे में प्लेस करना है, ओके ओके और ऊपर के साइड में आपको उसका 3x एज अ टारगेट रखना है। ओके ठीक है, क्योंकि ये जो केसेस है, 4 टोटल केसेस हमने डिस्कस करे, मार्केट कभी भी किसी भी लेवल पे एंट्री दे सकता है, इसमें कोई तो फिक्स है नहीं, किसी के पास तो कोई जानकारी नहीं रहती पहले से ना। जी जी तो टोटल 4 ऑप्शन हैं ट्रेड करने के, लेकिन जब भी इस मार्केट 72 पे 81 पे मिलता है, तो ये कभी कभी जैकपॉट ट्रेड के जैसा साबित हो जाता है। क्यों साबित हो जाता है? क्योंकि मार्केट जो है जब भी ये 72 81 पे आएगा ना, तो मार्केट को मूव करने का काफी मौका मिल जाता है, स्पेस मिल जाती है। एक बोलते जी हैं ना हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जब सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी इधर जो स्टोर होती है ना, वो काइनेटिक एनर्जी इधर बन जाती है, पूरी रॉकेट बन जाती है मार्केट। सही है, समझ रहे हैं? राइट या करेक्ट अच्छा थैंक यू सर थैंक अच्छा। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द मुझे एक चार्ट शेयर करिए इस तरह के आपके अपने चार्ट पे। तो उसमें मार्किंग होनी चाहिए 72 81 की, और टारगेट के रूप में हम लोग 27 81 जो मैंने बताया वो आपको करना है। इस वाले ट्रेड में आपको ऑर्डर पंच करने के जैसा आपको ये लगाना है, जैसे मैंने अभी वो दिखाया ना, इस तरह से टारगेट रहना चाहिए, ये जो स्टॉप लॉस रहनी चाहिए, इस तरह से मार्किंग कर रही है। सर एक बार ये रिपीट काफी कीजिए सर। ये हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन ये कंफ्यूज काफी करता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। कंफ्यूज होना नहीं चाहते तो आपको प्रैक्टिस तो काफी करनी ही पड़ेगी। दूसरा क्या है, मार्केट डायरेक्शन और स्विंग, ये दोनों चीजें अगर आपने डिसाइड किया तो भी आपका ये फिबोनाची अच्छे से काम करेगा। अगर आपने गड़बड़ किया तो फिर ये आपको फंसा देगा। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे कोई? सर रिपीट कीजिए सर, मेरा नया है, अंडरस्टैंड नहीं हुआ, फास्ट जा रहे हैं अब। अच्छा अच्छा, मैंने ये बोला कि ये जो फिबोनाची टूल है, फिबोनाइन का जो कस्टमाइज सेटअप जो मैंने दिखाया है, इस सेटअप पे आप तभी अच्छे से वर्क कर पाएंगे जब आप मार्केट की डायरेक्शन आपको पता हो, और स्विंग हाई स्विंग लो आपको पता हो। अगर आपने किसी भी रैंडम चार्ट पे प्लॉट कर दिया फिबोनाइन को, तो वो आपको कंफ्यूज करेगा और आपको फंसा सकता है, आपकी उसकी जो कैलकुलेशन है गड़बड़ हो जाएगी पूरी तरह से। सर मेरा एक डाउट है। हाँ जी। स्टार्टिंग से आप एक्चुअली जो हाँ स्विंग लो है स्विंग हाई है, हाँ जो स्विंग लो से जीरो हाई को जीरो से मैच करना है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके। उसके बाद अ, अब 45 में एंट्री लिया तो 0%, जीरो इज अ टारगेट। स्टॉप लॉस हाँ, किधर रखने से? स्टॉप लॉस ये रखना है, अगर 45 की एंट्री रहेगी तो स्टॉप लॉस 54 के नीचे रहेगा। ओके। हाँ, और अगर आपने 54 पे एंट्री लिया, तो जो 45 और 54 के बीच में डिफरेंस है ना, उतना डिफरेंस आपको नीचे की तरफ मूव करना है, और ऊपर के साइड में उसके 3x को एज ए टारगेट रखना है। ओके सर। हाँ जी ओके सर, गॉट। हाँ हाँ जी। ठीक है, तो मुझे मेरे मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप टारगेट डिसाइड नहीं कर पा रहे, मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि क्या आप स्विंग हाई स्विंग लो डिसाइड कर पा रहे, क्योंकि टारगेट तो निकालना बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। या क्या आप मार्केट डायरेक्शन और स्विंग हाई स्विंग लो निकाल पा रहे? सबों के लिए सवाल, सबों के लिए है। यस सर। टारगेट पंच करना, ऑर्डर प्लेस करना तो बच्चों अकेले, वो तो आपको पहले से पता है। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी सर अभी आप लाइव चार्ट देख सकते हैं क्या, अभी जो गोल्ड का चल रहा है? हाँ, एक्चुअली बिल्कुल मैं देख चार्ट सकता पे हूँ। देख रहा था अभी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, उसमें 4 आवर्स देखिए सर, हाँ, 4 कोई आवर्स बात, में मैं मैंने अभी फिबो ड्रॉ करा ठीक है। है ना सर? तो उसका जो चार चार घंटे की वापस जो चार्ट जा है, रहा है अभी।
4 घंटे की चार्ट हाँ है। सर 4 आवर्स में। हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो वापस रिटर्न ले रहा है ये 0.54 के नीचे आके फिर वापस ऊपर जा रहा है, 54 से ऊपर जा रहा है। हाँ, सारी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हम लोग जो है अभी इसमें मैंने आराम से। 5 मिनट्स में भी जाके देखा तो वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है, तो मैं सही हूँ कि नहीं हूँ सर, इसलिए कंफर्मेशन चाहिए था आपसे। हाँ, बिल्कुल सही लग रहा है ये। मार्केट ने सेम किया है, 54 को टच करके ही रिवर्स लिया है मार्केट ने। अब सर इसमें अब अपन इसके बाद अपन 5 मिनट्स में जाएंगे, करेक्ट सर? हाँ हाँ, बिल्कुल 5 मिनट में जाएंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक, जो भी 5 मिनट की, अगर आपने प्रीवियस सेशन प्रीवियस बैच में आपने देखा होगा तो लोअर टाइम फ्रेम की जो भी सेटअप है, जैसा कि इस वाले बैच में वो जिक्र किया नहीं है, तो मैं अगर अगर कुछ बताना चालू करूंगा तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। नहीं 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 सर, मैं वो नहीं बोलना चाह रहा। हाँ मैं तो सिर्फ कंफर्मेशन ले रहा हाँ था हाँ आपसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लोअर मैं टाइम फ्रेम करेक्ट की जो सोच भी रहा हूँ तो। कंफर्मेशन है वो करेंगे, है ना। ओके अब सर। अब इस ओके वाले सर। हाँ, इस वाले चार्ट में कुछ कुछ चीजें हैं हाँ जो सर। आपको कंफ्यूज कर सकती है, जो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ओके सर। मार्केट क्या करता है, ये वाली आपके पास स्विंग लो है और मार्केट स्विंग हाई जो है, एक तो ये बन रही है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने वापस से आ, ये वाली एक स्विंग लो बनाई, देख पा रहे हैं? और मार्केट ने फिर वापस से एक दूसरी, सॉरी, स्विंग लो बनाई और स्विंग हाई बनाई। उसके बाद मार्केट ने बिल्कुल ये किया, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीजें दिखती है। अब काम की बात यह है कि अगर किसी ने ये वाले इस तरह से मार्किंग करी, ठीक है, सब ये जो मैं बता रहा हूँ सबों के लिए है, तो प्लीज थोड़ा सा आप फोकस करना। अगर मार्केट ने अगर मार्केट ने आपने आपने ये वाली मार्किंग करके पहले से रखी हुई है और आपको इंतजार है कि मार्केट 45 पे आएगा, ठीक है, देख पा रहे हैं? तो मार्केट तो 45 पे आया नहीं। यस सर। मार्केट ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया। अब प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या है, वापस से अपसाइड की तरफ चली गई। क्लियर? तो क्या करना है, हमें हमें अपने हाई यस सर। स्विंग हाई को ना आगे की तरफ मूव करना है, इस तरह से, ठीक है, आगे की तरफ मूव करना है और हायर पॉइंट की तरफ, हायर स्विंग हाई की तरफ ले जाना है। जब स्विंग हाई की तरफ ले जाएंगे और मार्केट जब जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ना बढ़ना चालू होगा ना, तो अपने स्विंग को थोड़ा एडजस्टमेंट करने की जरूरत कभी कभी पड़ती है, ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़ेगी। अभी सोचो कि मैंने वापस से इस वाले स्विंग को इस तरह से उठाया और मैंने अपनी स्विंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, इस तरह से ऊपर की तरफ ले आया, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा कि मार्केट 72 के पास आ गया। अगर इस तरह से केस बनता है ना, तो आपके लिए और अच्छे सेटअप मिल सकते हैं, जैसे कि मार्केट 72 को टच अभी तक किया नहीं है ना, देख पा रहे हैं? यस सर। तो अगर सर 72 को नहीं किया टच, अभी। हाँ, टच नहीं किया है लेकिन बहुत नजदीक से ये रिवर्स हुआ, इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि इसने जो लेवल का जो काम था उसने किया है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें डेली बेसिस पे सबों के साथ होती है, आपके साथ भी होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना। क्योंकि सर एक आने वाले सेशन में मैं कुछ चीजें और बताऊंगा, अगर जिससे आपका जो ये वाला जो ये है ना, ये क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वाली लेवल मुझे एक दिख रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता है, तो वो समझ गए होंगे कि मैंने क्या मार्क किया है। यस सर। विपिन जी, विपिन भाई समझ गए? राजीव जी? हाँ मैं हाँ समझ सर समझ क्या गया सर। पूछा? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आपके पास ये कंफर्मेशन है, क्योंकि इससे आप आराम से ट्रेड वगैरह पंच कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, जो नए लोग हैं उनको मैंने बताया ही नहीं है। तो ओके सर। फिबोनाची में काफी सारी एडजस्टमेंट होती रहती है, तो आपको ढेर सारी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नहीं सर, स्टॉप सेकंड लॉस तो सर कंफर्मेशन जैसे नहीं गया था, आपने बताया अभी। अभी हाँ क्लिक हो गया। हाँ जी। सेकंड कंफर्मेशन जो आपने लाइन खींचा था ना, वो मेरा ध्यान नहीं गया था, अभी आपने हाँ बोला तो मेरे को एकदम से क्लिक हो गया। यस, हाँ जी, कंफर्मेशन हाँ मिल जी। रहा है। हाँ जी, क्योंकि ये यस। इसका काम ही यही है, ये चीजों को फिल्टर करता है, इस कारण से ही हमने इसको अपने वर्कशॉप में शामिल किया है, तो ओके ठीक है सर। ना। हाँ जी। ओके सर। हाँ, तो आप लोग चार्ट प्लीज शेयर करिए। समय लगभग लगभग अ, निकलने वाला है, मतलब वर्कशॉप एंड करने का टाइम भी हो रहा है। क्योंकि एक्चुअल में लेट नाइट जब ज्वाइन करते हैं ना, तो एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है, सबों के सभी लोग ऑफिस से या बिजनेस से आते हैं, जुड़ते हैं। उसके बाद अगर 1.5 घंटे करना भी चाहूँ ना, तो मुझे क्या लग रहा है कि पता नहीं कितने लोग एक्टिव रह पाएंगे, और एक्चुअल में क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बताऊँ उसकी तुरंत प्रैक्टिस भी हो जाए आप लोग।
तो प्लीज आप लोग चार्ट शेयर करिए, कोई पेयर कोई टाइम फ्रेम चलेगा, लेकिन सेटअप सही रहनी चाहिए। स्टेप जो है फॉलो करने हैं अपने को, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट डायरेक्शन, सारा कुछ पता करना है, और उसके बाद आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है। स्टॉप लॉस तो सर 72 पर एंट्री हो रही है तो 81 का स्टॉप लॉस होगा। 72 पे एंट्री हो रही है तो स्टॉप लॉस 90 का होगा, ठीक है ना। ओके। अगर एंट्री अगर आपके 72 के लेवल के आसपास होती है तो एंट्री सेटअप जो है वो चेंज होगी। अगर 54 पे हो रही है तो उसमें हम लोग बफर थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि मार्केट 54 से स्ट्रांग 72 पे होता है ना, यानी जहां ओ पे हमें ज्यादा जी रिवॉर्ड सर। मिलने के चांसेस है वहां पे हम लोग ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, मार्केट जो है 27 के पास आएगा लगभग लगभग, जो चार्ट आपने भेजा है मारुति भाई, 72 के पास आएगा तो एक अच्छी एंट्री बन पाएगी। आपके चार्ट में अभी बहुत सारी चीज़ें जो है मिसिंग है, लेकिन मैं फिलहाल के लिए अभी रहने देता हूँ। अभी आप ओके थोड़ा प्रैक्टिस करिए, चीज़ें ओके थोड़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि आने वाले सेशन में हम इसकी तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, तो आपकी भी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होती जाएगी। ओके सर ओके। अच्छा। सर मेरा डाउट है अभी मेरे चार्ट में आपकी 40 वॉइस बहुत ही कम आती है, आपकी सर बहुत ही कम आती है। सर मेरे चार्ट में हाँ, 45 से अभी एंट्री ले सकते हैं ना, लेकर 3 0 तक टारगेट रख सकते हैं सर। मार्केट जो है 45 पे, हाँ एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं। ये कौन सा टाइम फ्रेम आपने लिया, 30 मिनट का 30 लिया है ना। मिनट्स हाँ। 30 मिनट का लिया है, 30 मिनट के चार्ट पे हाँ एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम अभी क्लियर नहीं किया है ना, अभी एंट्री नहीं बताई आपको। ओके सर ओके हाँ, सर। एंट्री मैं बताऊंगा आने वाले समय में, एंट्री बताऊंगा 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट के चार्ट, तो ओके उसके सर बाद आप प्लान कर लो। अच्छा, ओके। ठीक है, 72। ओके, सो हाँ टारगेट भी हो गई हमारी, और बिल्कुल सही।
हाँ जी, और लोग चार्ट भेज रहे हैं। ये फिबोनाची का जो टूल है किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करता है। ठीक है, अभी देखो, अब मैंने 30 मिनट और 15 मिनट के चार्ट को ये देखा। अभी ये हमारी जो है इधर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गई। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है इससे पहले भी हो रही है। चार्ट को थोड़ा वापस से मैं मार्किंग कर देता हूँ। तो ये वाली एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास है। और फिर हमने क्या किया, मार्केट को इस तरीके से हमने मार्किंग कर। अभी इसमें एक चीज छोटी सी क्या हो जाती है कभी कभी, कि मार्केट अगर हम लोग काफी लेवल स्टॉप लॉस जो है काफी नजदीक रखेंगे तो स्टॉप लॉस कभी कभी मार्केट जो है स्प्रेड डिफरेंस की वजह से भी ग्रैब कर लेता है और फिर हमारी जो टारगेट होती है वो हो जाती है। तो ये चीजें थोड़ा अपने को ध्यान रखना है और थोड़ा डिफरेंस बफर रखना है, हर हर ट्रेड में बफर थोड़ा रखना है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट ने 81 टू 81 90 को टच किया। उसके बाद 100% से मार्केट जो है, मतलब हमारा जो स्टॉप लॉस है 100% से जाकर बचकर आ गया। यानी एक ट्रेड में मार्केट ने, है ना, एक ट्रेड में मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस लिया है और दूसरे वाले ट्रेड में मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया। यानी कि अगर $10 का स्टॉप लॉस रखा होता तो $10 चला गया, लेकिन दूसरे ट्रेड में हमें $30 मिल गए। यानी कि टोटल हमें नेट $20 अभी भी बचे हुए हमारे प्रॉफिट में है। तो सिस्टमेटिक जब ट्रेड करते हैं ना, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट कितनी बार आपका प्रॉफिट ले रहा है, कितनी बार आपका स्टॉप लॉस ले रहा है, कितनी बार प्रॉफिट दे रहा है। आपको बस सिस्टम को फॉलो करना है। हर सिस्टम की एक्यूरेसी मिनिमम 60% होनी ही होनी चाहिए। 60% से अगर कम एक्यूरेसी रहेगी तो सिस्टम को अपने को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। सर अभी हम रिसेंट में भी लगा सकते हैं ना, ऊपर से हाँ जी, नीचे। अभी हम रिसेंट में भी लगा सकते हैं ना, ऊपर से आपकी नीचे। वॉइस कट रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अभी हम रिसेंट स्विंग हाई और स्विंग लो पे लगा सकते हैं ना टिप। हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर मार्केट अगर आपको ये करता है, स्विंग लगाने का मौका दे रहा है तो बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे ये वाली मुझे ये वाली स्विंग दिख रही हाँ सर। है ना, ये वाली आप आराम से लगा कर रख सकते हैं। उसके नीचे वाली को स्विंग नहीं कंसीडर करूंगा सर। ये वाली, हाँ, ये भी है, हाँ। हाँ। ये भी है। ओके। हाँ जी। कभी कभी क्या होता है, ऊपर के कुछ स्विंग होते हैं जैसे ये वाली। तो मार्केट कभी कभी क्या करता है, इस वाली की ये वाली स्विंग और इस वाले स्विंग के पास आकर इस तरह से रिवर्स करता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि जो नजदीक के स्विंग है ना, मार्केट उसके पास तक जा सकता है। कभी कभी क्या होता है, हमने छोटे से वाले स्विंग पे मार्किंग कर दी, हमारा स्टॉप लॉस चला गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, मार्केट ने इस वाले स्विंग तक की जो मूव थी 90% 81 की उसकी ली, मार्केट वापस से रिवर्स। तो ये चीजें बिल्कुल मार्केट में कॉमन है। अभी हम लोग वापस 1 घंटे के चार्ट पे आ जाते हैं। और 1 घंटे के चार्ट पे, और ये जो ट्रेड है ना, सारे के सारे जो ट्रेड है दोनों डायरेक्शन में बन सकते हैं। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ आपको दिखा रहा है तो आपके से ट्रेड लेना है, डाउन साइड की तरफ दिखा रहा है तो डाउन के ट्रेड लेने हैं। अभी हमारे पास ये वाली स्विंग है ना, ये वाली स्विंग।
अभी हमने थोड़ी देर के लिए ये वाली स्विंग को मार्क किया। अब देखेंगे मार्केट जो है 81 और 72 के पास आकर 72 को टच कर गया, यानी कि हमारा जो भी इधर किसी ने ट्रेड लिया होगा उनके ट्रेड सही गए। हमने इस वाले स्विंग को इस तरह से मार्क किया है, इस वाले स्विंग को मार्क किया तो हमें ये वाली ट्रेड मिली, जबकि बाद में मार्केट ने रिवर्सल लिया है, लेकिन हमारा ट्रेड जो है पहले ही हो चुका। अगर सेम चीज को मैं 5 मिनट के चार्ट पे लेके आऊं, सेम मार्किंग को, इधर वाली मार्किंग को मैंने हटा दिया, ठीक है, तो इन चीजों को आप समझ पाएंगे। तो बड़े टाइम फ्रेम पे मार्किंग करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हैं। अभी ट्रेड का सेटअप थोड़ा मुझे क्लियर करना है, आने वाले सेशन में डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं बस छोटी सी झलक दिखा देता हूँ कि 72 और 81 दोनों पे एंट्री बनी है। मार्केट ने 27 को टच किया, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेड आपका बनेगा। कोई सवाल है अभी आप लोगों के पास? किन्हीं को कोई सर सवाल है, पूछना है? सर हाँ इस जो आप अभी आपने बताया उसमें आपने फिबोनाची ये कैसे किया मैंने होगा? जो बताया, जी, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है ना। अ, हाँ आपका सवाल वापस रिपीट करिए, आवाज कट रही है आपकी। ये एफबी, ये जो अभी फिबोनाची यहाँ पे आपने जो दिखाया अभी, हाँ 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 जी, हाँ जी। जो ओपन है, हाँ तो उसमें कैसे प्लॉट किया आप, जब बता सकते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। सबसे पहले मैं 1 घंटे के चार्ट पे था, अच्छा, 1 घंटे में, हाँ, ओके। 1 घंटे के चार्ट पे था, और मैंने सारी चीजों को भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये राइट। डिलीट कर दिया। अभी मार्केट समझो कि हमने ये वाली पॉइंट को देखा, मार्केट को हमने इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक हम लोगों ने देखा, और जी क्लियर दिख रहा है कि मार्केट ने एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया है, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाने के बाद मार्केट जो है अप साइड की तरफ गई है। यानी इसका जी, सीधा सा मतलब है कि मार्केट ने हमें अप अ, ट्रेंड। एक रिट्रेसमेंट एंट्री का मौका दिया है। देख पा रहे हैं? जी जी जी। अब ये जो मैंने मार्किंग करी है, मैंने जो पहले वाली जो मार्किंग करी थी और ये वाली जो मार्किंग करी है, दोनों अलग है, लेकिन सेम लॉजिक का मैंने इस्तेमाल किया है। आपको ओके जब वीडियो में दूंगा ना तो आप इसी को देखना। तो मैंने 1 घंटे के चार्ट को वापस से मैं 5 मिनट पे लेके आता हूँ। ओके। ठीक है। इसमें एंट्री करने के मौके जो है, सेटअप जो है अलग से मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल मार्केट थोड़ा पहले समझ लेते हैं। अभी देखो इसमें जो है, ये हमारी है स्विंग लो, जी, ये हमारी है स्विंग हाई, क्लियर। इसकी थोड़ी ऊपर रखनी होगी। अभी हमने इधर में हमने चेंज ऑफ वेक्टर देख लिया। राइट, उसके हाँ। बाद ये आपका आता है मार्केट 72 पे, 72 पे एंट्री हो जाएगी, फिर उसके बाद 81 पे एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ओके। अब 81 पे जो एंट्री होगी उसकी टारगेट रखना है अपने को 27, 27, और हाँ। जो 72 की एंट्री होगी उसकी टारगेट रखनी है 81, 18, 81। ठीक है। अभी हमारा इधर क्या हो गया, 72 वाला जो है इधर स्टॉप लॉस हो गया, यानी कि $10 अपने को चले गए। दस करेक्ट। डॉलर $20 जो भी टारगेट आपका, जो भी आपका लॉट साइज है। और इधर में हमें जब एंट्री जो सेकंड वाली मिली, उसमें से जितना हमने इधर डिफरेंस लिया और स्टॉप लॉस के रूप में दिया है, उसका लगभग लगभग डबल हमने इधर ले लिया। देख पा रहे हैं? राइट, क्योंकि राइट, टारगेट राइट। हमारी जो थी वो थी ये वाली, लेकिन मार्केट जो है उसके थोड़ा पहले से ही नीचे आ गया, जी जी। ठीक है। तो कुछ टेक्निक्स मैं बताऊंगा जिससे अपने कुछ प्रॉफिट, अगर मार्केट रिवर्स होने वाला होगा तो भी हम लोग निकल सकते हैं, कि ऐसा लगेगा कि इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, तो मार्केट से हम निकल सकते हैं, जी, तो आपका ठीक है। कहना है, जस्ट मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं रॉन्ग हूँ, हाँ तो हमको जब 72 या 81 में जब एंट्री लेनी है, तो हाँ हमें जी। दो दो लॉट डालने ही है। हाँ, दो एक। लॉट डालने हैं, या ऐसा बोल सकते हैं जो भी आपकी लॉट साइज है, जो रिस्क मैनेजमेंट के जी बेसिस पे सही बैठता है, उसको जी। आप दो भाग में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट ओके में डिवाइड ओके। करते ओके, समझ हैं, गया है सर। ना। ओके, थैंक और यू। एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ, कि अगर हमने 72 पे एंट्री बनाई तो टारगेट हमारी रहेगी 18 की, राइट। सही है। और फर्स्ट ये एक्चुअल में 18 की जो टारगेट है वो हमारी फाइनल टारगेट है,
ठीक राइट। है, मार्केट को 3x पे हमें प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन इसके बीच में भी एक टारगेट है। वो टारगेट कौन सा है? 72 की एंट्री आप 45 पे टारगेट 1 के रूप में आप स्क्वायर अप कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, इसके लिए 45 रखा है। अच्छा अच्छा। उसके बाद 81 की जो एंट्री है ना, 81 की जो एंट्री है उसको एज ए प्रॉफिट आप पहला टारगेट जो है 54 पे बुक कर 54। सकते हैं, ओके ओके। और करेक्ट। फाइनल टारगेट जो है वो 27 का रहेगा। ओके ओके। ठीक है, यानी चीजों को थोड़ा आप चाहें तो थोड़ी और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, रिस्क को आप थोड़ा कम कर सकते हैं, जी जी जी। है ना। तो आने वाले सेशन में हम लोग इसकी और डिटेल में समझेंगे। क्लियर हो गया आपका? राइट सर, राइट, वेरी सर क्लियर। एक चीज हाँ में ये पूछना था, जो हम लोग हाँ ड्रॉ करते हैं इसको, हाँ तो आपने भी इसमें बताया कि हमको चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले देख लेना है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब क्या रोल, मतलब ये इसको इस, हाँ इसका थोड़ा सा लॉजिक बता दीजिए। अच्छा, हाँ जी। एक्चुअल में करना क्या है, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि मार्केट जो है बुलिश है। सही है ना। ओके। मार्केट हमने अगर इधर मार्क किया है तो इसके बेसिस पे इस ब्रेक के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है बुलिश है। तो बुलिश जो अगर सेटअप हम्म। बनता है, डायरेक्शन मार्केट के बुलिश है, तो हम लोग जो फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, वो बुलिश पैटर्न पे ड्रॉ करेंगे ना। ये मैं इसलिए पूछा क्योंकि सर ऊपर भी चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है एक्चुअली, हाँ, वो चेंज इसलिए ऑफ ये। वो चेंज ऑफ हाँ, कैरेक्टर हुआ है। और उस चेंज ऑफ कैरेक्टर पे भी हम अपने बात करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि अगर ये अगर जहाँ चेंज ऑफ आपका कैरेक्टर रेड हुआ है। एरो अपने ऊपर लगाया है ना सर। हाँ हाँ, लेकिन ये चेंज ऑफ हाँ, कैरेक्टर इधर तो से। 15 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे हुई है ना। हमने तो 1 घंटे के अच्छा चार्ट पे अच्छा। मार्किंग करी है। लेकिन अगर फिर भी अगर ओके। ड्रॉ करना चाहे तो अपने इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने को ये चीजें जो है ना 5 मिनट पे नहीं करनी है, अपने को हायर टाइम फ्रेम पे करनी है। हायर टाइम फ्रेम में करेंगे तो आपकी जो ये है, मतलब क्या बोल सकते हैं, आपको मार्किंग कम करनी सीरीज। पड़ेगी। ठीक है, मार्किंग कम करनी पड़ेगी, और जाहिर सी बात है हायर टाइम फ्रेम जो है वो थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेटली काम करेगा। छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट और 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट जो भी है, ये सिर्फ ऑर्डर पंच करने के लिए सही है। ठीक है ना। ओके। और सब जो चीज़ें प्रॉब्लम के रूप में आएगी वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। और जैसा कि आप देखो, इधर में मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया या ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया, जो भी आप बोलो। उसके बाद हमने अगर फिबोनाची ड्रॉ किया, तो फिबोनाची हमारे पास स्विंग लो ये वाली है। उसके बाद स्विंग हाई कौन सी बन रही है? स्विंग हाई हमारी ये बनी पहले, हमने मार्क किया, मार्केट आई नहीं। फिर हमने इधर मार्क किया तो मार्केट फिर भी नहीं आई। क्लियर। अभी हमने इस वाले हाई को अगर ऐसे ही छोड़ दिया और फिर नीचे से ये वाले स्विंग को इस तरह से एडजस्ट किया, देख पा रहे हैं? तो मार्केट इस वाले लेवल पे यस। यानी 45 या 54 पे भी नहीं आई। फिर मार्केट को हमने थोड़ा सा और इस तरह से एडजस्ट किया, देख पा रहे? एक्चुअल में जरूरत हमें है, जरूरत हमें है, मार्केट को कोई हमारी जरूरत नहीं है। मार्केट को तो अपने काम से मतलब है ना, प्रॉफिट हमें करना है, ट्रेड हमें करना है, तो सेटअप हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, जैसे जैसे मार्केट आगे की तरफ मूव करता गया, हमने अपने फिबोनाची को इस तरह से एडजस्ट करते चले गए। अभी हमारे पास जो ये फिलहाल ये वाली जो सेटअप है, ये आपकी इंट्री ट्रिगर है। यानी हमने इस पूरे वाले अगर फिर से फिबोनाची के हेल्प से अगर हमने एंट्री बनाई होती, तो हमारे पास सिर्फ ये वाली एंट्री बनी, बाकी नीचे के सारे जो हैं वो छोड़ने होते। लेकिन जाहिर सी बात है हमारे पास सिर्फ एक फिबोनाची का टूल ही नहीं है, और भी ढेर सारे टूल हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। तो आ, उसके लिए कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि हमें एंट्री नहीं मिलेगी। तो अगर अभी सिर्फ अगर फिबोनाची की बात करें, तो फिबोनाची के हेल्प से हमारी एंट्री इधर में बन रही है। ठीक है, तो चीज़ें इस तरह से चलेगी, और आपको इसी तरह से ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अगर इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो जो फिबोनाची टूल है ना, वो जितना एक्यूरेट आपको टारगेट देता है उतना ही ज्यादा ये कंफ्यूज भी करता है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में बन सकता है। ठीक है, समझ रहे राजीव जी? जी सर। हाँ, तो सबसे पहला काम आपको करना इस है, मार्केट डायरेक्शन निकालनी है, और उसके बाद फिबोनाची को सही स्विंग पे मार्क करना है। ठीक है, और किन्हीं का कोई सवाल है तो प्लीज करिए।
चीजें अगर समझ में नहीं आ रही तो भी आप बताइए, समझ में आ रही है तो भी आप बता ही सकते हैं। कुछ ऐड ऑन करना है अलग तरीके से वो भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ, आप मुझे बताएंगे तो। चीजें बहुत ही मुश्किल लग रही है तो भी आप बता सकते हैं मुझे। सर आज के मेल के ऊपर एक सवाल था। आवाज कट कट के आ रही है थोड़ी। हाँ सर, आप आज नेटवर्क में आपने। नहीं है क्या? बाहर है? सर नेटवर्क में हूँ मैं फुल। हाँ, हेलो। आवाज कट रही है आपकी। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। सर आज आपने मतलब एक मेल भेजा था, उसके रिलेटेड है वो जीपीपी यूएसडी वाला। मैंने मेल भेजा था। हाँ, मेल। जीबीपी यूएसडी वाला। अच्छा 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 अच्छा, ओके। सही सही उसमें सही। मतलब समझाओ ना क्या है, मतलब सब्जेक्ट अलर्ट 1 मंथ बाय क्या 1 मिनट बाय सेल 3 मिनट टाइम फ्रेम क्या है ये? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप वो चैट बॉक्स में आप डाल पाओगे वो स्क्रीनशॉट उसकी? हाँ हाँ, डालूंगा। हाँ हाँ एक मिनट ना। हाँ जी। आपने सही सवाल किया। और ये चीज़ें एक्चुअल में मैं बताने का सोचा था मैंने, लेकिन मेरे लैपटॉप में प्रिंट प्रीव्यू नहीं, ये रुको मैं इसको फोटो गिरा के ग्रुप में डाल दूँ। कल भेजा। हाँ जी। हाँ सही है बिल्कुल। अभी इसमें क्या है कि आ, हाँ ठीक है। अभी देखो ऐसा है जैसे आपने सपोज करो, सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? बस 5 मिनट समय लगेगा जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ उसके लिए। सारे लोग सुन रहे हैं ना? जी सर, जी सर। जी सर। यस सर। हाँ जी हाँ जी। अभी सपोज करो कि आप लोग ने जो भी वर्कशॉप आप लोग कर रहे हैं उसमें आपने सारी जो सेटअप है, सारी जो स्ट्रेटजीज है अच्छे से समझ ली, सारे कुछ ऐसा समझ लिया। और उसके बाद आपकी जो एक्यूरेसी है काफ़ी अच्छी हो गई। मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप एक फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए, स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे ट्रेड करने वाले, जो भी हमने स्ट्रेटजी डिस्कस करी सारे पे। अभी एक प्रॉब्लम आती है क्या? सबके साथ आती है, जो भी ट्रेडिंग करते हैं सबों के साथ आती है। अभी सोचो ना कि हमने मॉर्निंग में 7 बजे 8 बजे 6 बजे जब भी आपके पास टाइम मिला, आपने मार्केट को पूरी तरह से स्टडी कर लिया। हमने एक मार्किंग कर ली इधर, हमने एक मार्किंग कर ली सपोज करो इधर, और एक मार्किंग कर ली हमने इधर। ठीक है, ये सारे हायर टाइम फ्रेम में मार्किंग करी है मैंने। और अब सपोज करो कि मार्केट जो है हमें बाई कब करना है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। जो चीज़ मैंने आपको बताई नहीं है उस पर डिस्कस नहीं करते, है ना? जो बताई है उस पर ही डिस्कस करते हैं। ये हमने चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया, और ये हमने मार्क किया फेयर वैल्यू गैप। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है और ये वाली जो चीजें हैं, दोनों चीजें साथ में है, तो क्लियर सी बात है कि मार्केट में हमें एक डाउन साइड के पैटर्न मिलने की चांसेस है। क्लियर? अभी आप देखेंगे मैंने जो मार्किंग करी है, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई, यानी कि आज के सेशन में ही डिस्कस किया है, फिबो 9। ठीक है, मार्केट ने 72 के लेवल को टच किया, देख पा रहे? यस सर। है ना? अगर आपने इसको टाइम से देखा होता तो क्या आप ट्रेड ले पाते, ट्रेड लेना चाहते थे? अगर आपने जी हाँ। बिल्कुल इस वाले पेयर को, यूएसडी जेपीवाई का जो पेयर है, और ये जो खास टाइम फ्रेम 1 घंटे का, आपने इस वाले सेटअप को अगर देखा हो तो जाहिर सी बात है आप ऑर्डर पंच जरूर। करते, क्योंकि ये जी जी। सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्लियर? अभी जी। एक दूसरी चीज देखने वाली बात है कि मार्केट ने एंट्री दिया, साथ में मार्केट ने जो टारगेट देना था वो टारगेट भी दे दिया। या। टारगेट जो तो हमारी ऊपर ही थी, टारगेट भी दे दिया, है ना? तो पहला जो मेरा सवाल है वो ये कि आप क्या ट्रेड करना चाहते थे इस वाले सेटअप को, अगर आपको दिखती तो आपका जवाब था हाँ बिल्कुल करना चाहते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल है, इतने सारे पेयर हैं, इतने सारे पेयर हैं, इन सारे पेयर को आप पूरे दिन इस तरह से देख पाएंगे? मुश्किल है। तो मुश्किल है। इस तरह से देख पाएंगे क्या कि किस पे हमने इधर मार्किंग करी, फिर इस चार्ट को देख रहे हैं, उधर हमारा क्या हो गया, ट्रिगर हो गया।
सही है ना। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ ऐसा प्रॉब्लम आती है कि वो पूरे दिन चार्ट पे रह के भी सारी चीजों को ट्रैक नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक स्मार्ट टूल हमने डेवलप किया है, सेट किया है, बहुत छोटे से टूल है। ये करेगा क्या कि हमने अगर इस तरीके से कुछ मार्किंग कर रखी है, ठीक है, और हमारी जो ट्रिगर है वो इधर में होने वाली है, यानी ऑर्डर के लिए चेक करना, जो चार्ट को चेक करते हैं ना, वो इधर होने वाली है। तो मार्केट जैसे ही इसके पास जाएगा, आपके मेल में एक मैसेज आएगा। एक्चुअल में हमने एसएमएस, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सअप और टेलीग्राम, ये सारे पे ये प्लेटफॉर्म हम लोग डेवलप करने वाले हैं अभी फिलहाल टेस्टिंग के लिए। यानी कि हमारा वर्क, यानी कि जो हमारा सर्वर जो है, ईमेल पे वर्क करना चालू कर दिया इसने। और जैसे ही ईमेल का सिस्टम पूरी तरह से ये हो जाएगा, हम लोग फिर एसएमएस या व्हाट्सएप पे चले जाएंगे या टेलीग्राम पे चले जाएंगे। तो आपको रियल टाइम में वो डेटा मिलेगा। और जितने भी पेयर हम लोग जो भी अलर्ट लगाते हैं, जो भी सेटअप करेंगे, वो आपके पास जाएगा, जो जी आपने उस स्ट्रेटजी को समझा है। समझ गए। जी जी सही है। तो ये और उस सिंपल सिंपल स्टडी सी। के स्टडी के लिए भी अच्छा रहेगा, मतलब अलर्ट आने के बाद। हाँ बिल्कुल, स्टडी के लिए भी अच्छा रहेगा। और रियल टाइम में जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अब जी जी। मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैंने सुबह मॉर्निंग में मार्किंग करी थी, अभी एक क्लाइंट की मीटिंग चल रही है और मैंने चार्ट को देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे एक अलर्ट आ जाएगा। तो मैं कम से कम कहीं भी बैठे बैठे चेक तो कर पाऊंगा कि हाँ चलो मार्केट कंडीशन देख लेते हैं क्या चल रही है। राइट। ठीक है ना। और ये जो अलर्ट है आपके पास रियल टाइम में आपके मेल में अभी जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। बाकी जिनके पास गया है उन पे टेस्ट मेल गया होगा, एक्चुअल मेल नहीं गया, टेस्ट मेल गया है। और रियल मेल जो है वो शायद मंडे से चालू होगा। तो उससे पहले जिनको भी ऐसा लग रहा है कि वो करना चाहते हैं, तो मेल चाहिए उनको, तो आप कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर हो गई गणेश भाई। अभी सोचो कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप है, यानी कि W1, W2, W9, W3। ठीक है। इंडियन स्टॉक मार्केट। तो टोटल अलग अलग बैचेस के अलग अलग कंसेप्ट हैं, अलग अलग कंसेप्ट में अलग अलग लोग हैं। तो जिनको जिसकी अलर्ट चाहिए, उस अलर्ट को हम लोग इसके अंदर सेट कर देंगे। आपके पास गोल्ड का है तो गोल्ड का अलर्ट जाएगा, निफ्टी है तो बैंक निफ्टी का अलर्ट जाएगा, बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी का अलर्ट जाएगा। इस तरह से हमने सेट कर किया है अभी। इस पे हम लोग वर्क कर रहे थे। और जल्द ही हम लोग कुछ इंडिकेटर्स भी देने वाले हैं मार्केट में आप लोग के लिए। ठीक है। कुछ इंडिकेटर फ्री रहेंगे और कुछ इंडिकेटर जिसमें हमने काफ़ी वर्क किया है वो पेड रहेगी। तो आप लोग को थोड़ा मैं जल्दी से बताऊंगा। ठीक है। और जिनको ये टूल समझ में आई उनके लिए अच्छा है, और जिनको ऐसा लगा कि नहीं कोई बात नहीं, कोई काम की चीज़ नहीं है, तो वो कोई बात नहीं। आप ट्रायल बेसिस पे आप 1 हफ्ते, 1 हफ्ते के लिए चेक करवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर जैसा करना हो मुझे आप इन्फॉर्म कर देना। ठीक है। और ये जो टूल है कोई बात नहीं, पहले चालू करते हैं, है ना। जिनको जिनको चालू करवाना है अपने ईमेल पे वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। राइट अभी सर। लास्ट में कहीं और कोई सवाल। नो सर। ओके सर। ठीक है ना। तो कल मॉर्निंग में आप लोग को वीडियोस मिल जाएगी इसकी। आप आराम से डिटेल में इसको रिपीट करके देख लेना। फिबोनाची जो है बहुत काम की चीज़ है। अगर सही टाइम पे आपने इस्तेमाल किया तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आज की सेशन एंड करें अपने इधर ही। ओके सर। यस ओके सर, सर। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, थैंक वेलकम। यू, थैंक यू तो वेरी मच सर। हाँ जी, वेलकम गुड वेलकम नाइट सर। वेलकम। हाँ जी। कुछ लोग जो नए आए हैं, ध्रुव भाई क्लियर हुआ आपका आज का। ध्रुव भाई, ध्रुव कुमार, सुधीर जी, सुधीर भाई, जी आपका जी। क्लियर हुआ। ओके। जी जी क्लियर है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, खाली हाँ फेस वैल्यू का ही वो मेरे को वीडियो देखना है जो आपने भेजा है मुझे। हाँ जी, हाँ जी, वीडियो हाँ। प्लीज जरूर देखना। जी और जी। हर वीडियो को देखने के बाद और हर लाइव सेशन में भी चाहे तो आप लोग नोट्स जरूर बनाना। जी क्योंकि जी। 1 घंटे की वीडियो बार बार आप देखना पॉसिबल नहीं है आपके लिए। करेक्ट। तो आप लाइव सेशन में या फिर वीडियो देखकर आप नोट्स जरूर बना लेना। ठीक तो है, ये ये जो चीज़ें। वीडियो वीडियो हाँ आपने जो भेजी है वो हाँ जी, ईमेल से लिंक है, राइट? ईमेल से लिंक है आप जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये हमेशा रहेगी या हाँ मतलब हमेशा कुछ रहेगी, हमेशा वैलिडिटी रहेगी। है? ना ना अच्छा। ना, हमेशा रहेगी, आपके मेल पे हमेशा रहेगी वो।
ओके ओके, ठीक है ना? अच्छा, थैंक यू। हाँ, ओके, चलो फिर सबको गुड नाइट फिर, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जी और गुड Good नाइट। night, आप लोग sir. हाँ जी, गुड नाइट। और आप लोग बैक टेस्टिंग चार्ट जो है अपने ग्रुप में डालिए, जिस ग्रुप में आप हैं। और उससे क्या होगा, एक दूसरे को डिस्कशन करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के प्रॉब्लम सबको सीखेंगे, और दूसरे के प्रॉब्लम को देखेंगे तो अपनी प्रॉब्लम भी सही से समझ में आएगी। क्लियर? राइट, ओके, ठीक है, तो ओके, आज के लिए बाय बाय, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। Okay, sir. Good Good night. night. हाँ जी।